इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 को हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में आ रहा होगा वो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x + 3 होल की पावर 5। इसका सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम इक्वेशन y के इक्वल लेट कर लेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन को हमें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में हम इंक्रीमेंट लगाएंगे, यानी इक्वेशन 1 में y और x की जगह इंक्रीमेंट लगा देंगे। y की जगह लिखेंगे y + Δy और x की जगह लिखेंगे x + Δx। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 आ रहा है, तो ये 2 जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ पे देखें डेल्टा एक्स की एक ही टर्म है, जबकि सिंपल 2 टर्म्स आ रही हैं आपके पास, तो हम सिंपल को एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और डेल्टा एक्स की अलग से लिख देंगे टर्म। अब हम जानते हैं कोई भी वैल्यू एक साइड पे पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। ये y यहाँ पे पॉजिटिव y है और दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव y हो जाएगा और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 2 में y की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पे y की जगह हमने इसकी वैल्यू लगा दी। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो टर्म आ रही है इसमें पावर 5 है और 5 के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए फिर हमें बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि ये 5 एक पॉजिटिव नंबर है और ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से। तो हमने पढ़ा था अगर पॉजिटिव नंबर हो, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा हो, तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म होगी और ये सेकंड टर्म होगी। तो इसको देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम में हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? फर्स्ट टर्म की पावर टोटल n कितना है, यहाँ पे 5 पावर है, ये लिख दी, +5 कम्बिनेशन 1। फर्स्ट टर्म की पावर हम एक कम कर देंगे और सेकंड टर्म की पावर 1 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म में देखिए, नेक्स्ट टर्म में हम 5 कम्बिनेशन 2 लिखेंगे, तरतीब से 1 2 3 करते जाएंगे। फर्स्ट टर्म की पावर मज़ीद एक कम हो जाएगी, पहले 5 - 1 थी, अब कितनी हो जाएगी? 5 - 2 हो जाएगी। और सेकंड टर्म की पावर एक बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब ये फर्स्ट टर्म की पावर कम होते होते ख़त्म हो जाएगी और सेकंड टर्म की पावर 5 आ जाएगी, यानी लास्ट पावर आ जाएगी। और एंड में ये जो माइनस के साथ हमारे पास टर्म थी ये उसी तरह से आ गई। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास पॉजिटिव है, लास्ट टर्म नेगेटिव है और सेम टर्म है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगी दोनों। बची वैल्यूज हम उसी तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 5c1 हम क्या लिखते हैं? 5 ही लिखते हैं, जैसे nc1 n ही होता है। और 5c2 ये कैसे आया, इसको ज़रा समझे। 5c2 या 5 कम्बिनेशन 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। 5 - 2 कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड कर दें। 5 फैक्टोरियल को कैसे करेंगे? 5 4 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल आ रहा है, हम 3 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 को एक्सपेंड करें 2.1 और ये 3 फैक्टोरियल उसी तरह से, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बची टर्म कौन सी है? 5.4, यानी 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1 2 आ जाएगा। तो ये हमने 5 × 4 ओवर ये 1 ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 आ गया, 2 टर्म उसी तरह से पावर आ गई और ये आपके पास लास्ट टर्म जो बची ये वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 5 पावर है लास्ट में। तो आप लीस्ट पावर कॉमन ले सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? डेल्टा एक्स, तो हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, बाकी बची टर्म्स हमने उसी तरह से लिख ली। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। हमने दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स आ रहा था, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड पे, तो हमने लिमिट ले ली। अब यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है? बाय डेफिनेशन ये dy/dx लिखा जाता है, तो हमने ये लिख दिया। और यहाँ पे
इस साइड पे देखिए राइट साइड पे फर्स्ट टर्म उसी तरह से आएगी क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं है। सेकेंड टर्म में ये पूरी वैल्यू तो वैसे ही आएगी, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है तो डेल्टा एक्स की जगह हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा डेल्टा एक्स की जगह। अब प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे देखिए 2⁵ उसी तरह से आ गया और डेल्टा एक्स एंड पे आ रहा था तो इसकी जगह क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ गौर से समझिए कि जब ये 0 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में भी डेल्टा एक्स आ रहा है इसलिए सारी टर्म्स ये वाली 0 हो गई, और ये लास्ट टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो गई। जस्ट फर्स्ट टर्म बची क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं था, तो हमने लास्ट टर्म ये मैंने रिपीट कर दिया स्टेप ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमने इससे मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, ये भी मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। अब जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10, और इसमें 0 ऐड कर देंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव होगा।